Hello everyone, welcome to the 23rd capsule of English for competitive exams. Grammar. Gandhi and Modi books are worth praising. Worth praising. काबिले तारीफ. Worth, काबिल, praising, तारीफ. काबिले तारीफ. सही है. Gandhi and Modi books. Now, in case of two nouns having separate possessions, both should be made possessive. अब ये जो बुक्स हैं ये गांधी और मोदी की जॉइंटली बुक्स हैं या गांधी जिन अलग किताबें लिखी हैं और मोदी जिन अलग किताबें लिखी हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, गांधी एंड मोदीज बुक्स आर वर्थ प्रेजिंग का मतलब होगा द बुक्स रिटन बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर. And if I say Gandhi's and Modi's books, the books written by both of them individually. तो महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी के तो टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो बुक्स से डेफिनेटली अलग अलग होंगी. तो वी शिल यूज गांधीज एंड मोदीज बुक्स. हम यूज करेंगे, एरर ए में है, वी शिल यूज गांधीज एंड मोदीज बुक्स आर वर्थ प्रेजिंग. दोनों की किताबें काबिले तारीफ हैं, पर दोनों ने किताबें अलग अलग लिखी हैं, राइट? तो ए एंड बीज का मतलब क्या हो गया? ऑफ ए एंड बी टुगेदर. एंड एज एंड बीज का मतलब हो गया ऑफ ए एंड ऑफ बी, राइट? तो एज एंड बीज, गांधीज एंड मोदीज बुक्स, बुक्स ऑफ गांधी एंड बुक्स ऑफ मोदी. वर्ड्स. द डैश वेदर पैटर्न्स ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड meant tourists had to carry both umbrellas and sunglasses. Okay. भूमध्य रेखा के आसपास स्थापित इस द्वीप के मौसम के पैटर्न्स का मतलब यह हुआ कि यात्रियों को छाते भी लेकर जाना पड़ते थे और सनग्लासेस भी. बारिश भी हो सकती है और गर्मी भी पड़ सकती है. इम्पर्टिनेंट, समथिंग विच इज नॉट पर्टिनेंट. अनसूटेबल, जो उपयुक्त नहीं है, नॉट पर्टिनेंट. सप्लिकेंट, याचक, जो बहुत ही दया के भाव से कुछ याचना कर रहा है, सप्लिकेंट. प्रीएमिनेंट, प्रीएमिनेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल. इलस्ट्रेटिव, जो एग्जाम्पल के बतौर इस्तेमाल किया जाए, जो एक एग्जाम्पल बन जाए, वो आपके लिए इलस्ट्रेटिव हो गया. कैलिडोस्कोपिक, चेंजिंग वेरी रैपिडली, जिसमें तुरंत बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं. तो यहां ऑथर कह रहा है कि टूरिस्ट को अम्ब्रेलाज और सनग्लासेस दोनों लेकर जाना पड़ेंगे. मतलब वेदर क्या होगा? इम्पर्टिनेंट, सप्लिकेंट, प्रीएमिनेंट, इलस्ट्रेटिव और कैलिडोस्कोपिक. बेस्ट ऑप्शन इज कैलिडोस्कोपिक. यदि बार बार चेंज हो रहा है तभी आपको अम्ब्रेलाज और सनग्लासेस दोनों लेकर जाना पड़ेगा. कॉम्प्रिहेंशन. ऑल्दो एनी जॉइंट EU एक्शन शुड बी वेलकम्ड, द करंट COVID-19 रिस्पॉन्स प्लान हार्डली अमाउंट्स टू अ रेडिकल ब्रेक विद बिजनेस एज यूजुअल. Far from a long-awaited embrace of debt mutualization, the newly proposed European Recovery Fund risks being both politically unpalatable and economically inadequate. Taken from Project Syndicate, June 1st, 2020. ये यूरोपियन यूनियन के कोविड से निपटने के प्लान्स के बारे में है. हार्डली अमाउंट्स टू, समथिंग हार्डली अमाउंट्स टू, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी दिस एट ऑल. ऐसा पैटर्न है जो हम किसी चीज के नाकाफी होने के समय इस्तेमाल करेंगे. जैसे योर प्लान हार्डली अमाउंट्स टू अ पाथ ब्रेकिंग प्रपोजल. आपका प्लान कतई एक पाथ ब्रेकिंग प्रपोजल नहीं है. पाथ ब्रेकिंग एकदम नया, जो बिल्कुल नई ट्रेंड शुरू कर दे, ऐसा प्रस्ताव आपका नहीं है. फार फ्रॉम भी कुछ कुछ यही अर्थ है. क्या बात करें? नॉट टू टॉक ऑफ. फार फ्रॉम ए, इट इज नॉट इवन बी. ए की क्या बात करें? यह तो बी भी नहीं है. फार फ्रॉम बीइंग अ विनर, ही इज नॉट इवन अ पार्टिसिपेंट. विजेता होने की बात क्या करें? उसने तो भाग भी नहीं लिया.
अ लॉन्ग अवेटेड एम्ब्रेस ऑफ डेट म्यूचुअलाइजेशन, लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, एम्ब्रेस अपनाया जाना, डेट म्यूचुअलाइजेशन एक ऐसा डिसीजन होता है जहां इक्वल शेयरिंग ऑफ द डेट्स बाय ऑल द पार्टीज। यदि ईयू में, यूरोपियन यूनियन में डेट म्यूचुअलाइजेशन किया जाए, मतलब जो भी किसी भी देश का लोन है वो सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, दैट इज डेट म्यूचुअलाइजेशन। अ रेडिकल ब्रेक विद बिजनेस एज यूजुअल, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज, एंटायरली न्यू प्रैक्टिस। अब ध्यान देना, अ रेडिकल ब्रेक विद बिजनेस, यहां कई सारे लोग विथ की जगह फ्रॉम लगा देते हैं जो गलत है। अ रेडिकल ब्रेक विद बिजनेस एज यूजुअल। पॉलिटिकली अनपेलेटेबल, कोई ऐसी चीज जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो, अनपेलेटेबल जिसका स्वाद नहीं लिया जा सके, समथिंग दैट इज गोइंग टू हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। यदि सत्तारूढ़ दल को नुकसान होने वाला है तो निश्चित तौर पर वो कदम नहीं उठा पाएंगे। द न्यूली प्रपोज यूरोपियन रिकवरी फंड रिस्क्स बीइंग बोथ दिस एंड दिस, जो नया प्रस्तावित यूरोपियन रिकवरी फंड है उसमें जोखिम है कि वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इट विल नॉट अपील टू एनी ऑफ द टू कैंप्स, न तो ये खुश होंगे और न ही ये खुश होंगे। आइए पूरा पढ़ते हैं। ऑल्दो एनी जॉइंट ईयू एक्शन शुड बी वेलकम्ड, हालांकि कोई भी साझा ईयू की कार्रवाई यदि होती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, किंतु जो वर्तमान में कोविड-19 को लेकर रिस्पॉन्स प्लान बनाया गया है वह कतई नहीं है एक रेडिकल ब्रेक विद बिजनेस एज यूजुअल, वो नॉर्मल बिजनेस से बिल्कुल अलग नहीं है। अ लॉन्ग अवेटेड एम्ब्रेस ऑफ डेट म्यूचुअलाइजेशन तो है ही नहीं, लंबे समय से जिसका इंतजार था कि हम लोग अपने डेट को आपस में बांट लेंगे वो तो खैर है ही नहीं। लेकिन जो नया प्रस्तावित यूरोपियन रिकवरी फंड है उसमें ये दोनों रिस्क हैं। कौन कौन सी? कि राजनीतिक रूप से इसे लोग करना चाहेंगे नहीं और साथ में यह आर्थिक रूप से भी अपर्याप्त है, तो न सरकारें करना चाहेंगी और न ही जिनके लिए किया जाएगा उनको इसका लाभ होगा। तो दिस पैसेज बेसिकली criticizes the European Recovery Fund which is being launched as a response plan to COVID-19। ऑथर कह रहा है कि न केवल इनसफिशियंट है, अनसूटेबल भी है। सो डियर फ्रेंड्स, जस्ट 7 मिनट्स डेल टू सक्सेस देखते रहिए हमारे साथ और जिंदगी और लाइफ में सफलता पाइए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय।